चैनल शाइन विथ वंदू। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और मैं नहाई भी नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं छत पे हूँ। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बैठें कि फेस पे धूप ना आए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड यहाँ मैं क्यों बैठी हूँ मैं आपको बता दूँ। आज मेरी मम्मी बना रही हैं मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि ठंड का सीज़न आ गया। अब सबको आग चाहिए होता है, तो ठंड के सीज़न में मोस्टली मम्मी छत पे ही खाना बनाती हैं चूल्हे पे। इससे क्या होता है ना, खाना भी बन जाता है और आग भी मिल जाता है, क्योंकि पानी वगैरह हमेशा गर्म करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मतलब बेनिफिट्स हो जाता है चूल्हे जलाने से। पिछले साल मम्मी ने बनाया था ठंड में चूल्हा और उसके बाद से फिर यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से ख़राब हो गया। मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। ये देखो, आप लोग देख सकते हो एकदम चूल्हा टूट गया था। तो मम्मी फिर से बना रही हैं, मिट्टी को मस्त तैयार कर रही हैं बनाने के लिए। तो जब ये रेडी हो जाएगा ना, मैं आपको लास्ट में एकदम फाइनल वाला लुक दिखाऊंगी। किधर से खड़े हो यार कि प्रॉपर आए, इसलिए सुबह के टाइम छत पे ब्लॉगिंग नहीं करते बनता। तो चलो मम्मी फटाफट चूल्हा बना ली और मैं भी नहा लूँ। और लास्ट में मम्मी ने जब चूल्हा बना लिया था तो कुछ ऐसा दिख रहा था। वैसे अभी इस पे खाना हम नहीं बना सकते, क्योंकि 2 से 3 दिन तो सूखने में ही लग जाएगा। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तब इस पे खाना बनाना मम्मी स्टार्ट करेंगी। गुड मॉर्निंग गाइज। परसों के बाद से अब मैं कैमरा उठा रही हूँ। परसों मैंने रिकॉर्ड किया था ना, जब मेरा चूल्हा बन रहा था मिट्टी का, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, उसके बाद नहीं। तो चूल्हा बनते देरी नहीं, ये देखो खाना भी बनना स्टार्ट हो गया चूल्हे पे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बैठी हूँ, चलो नाश्ता करूँगी। चावल फ्राई है, ऐसे फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। तो उसके बाद पढ़ेंगे, दवा खाएंगे। सोचा ऐसे थोड़ा सा बात भी कर ले। आज थोड़ा जल्दी नहा लिए, अभी 9:30 या फिर 9:45 ही हो रहा होगा। तो डेली के अकॉर्डिंग आज थोड़ा जल्दी नहाई हूँ। इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। इसलिए मस्त चटाई वगैरह बिछा के यही चूल्हे के पास, मम्मी के पास छत पे बैठ गई हूँ धूप लेने। तो चलो पहले खा ले फिर बातें करें। मैंने बताया था ना कि मुझे कहीं जाना है, जा नहीं पाई। इसके पहले भी जो मैंने जस्ट एक व्लॉग लाइव किया उसमें भी जाने का प्लान था, नहीं जा पाई। राम जाने हम कब जा पाएंगे। तो चलो, मस्त एकदम कड़क धूप है, उसी में आग। वैसे चूल्हे के पास जो खाना बनाता है उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, आग मिल जाता है। अब खुद को आग लेना हो तो चलो खाना बनाओ, और खाना तो मैं बनाने वाली नहीं। मिलती हूँ थोड़ी देर में। फाइनली आज वो समय आ ही गया। जल्दी आओ बुआ, आधा घंटा में आ जाओ। समझा कि बहुत दिन से जहाँ जाने का मेरा प्लानिंग था, आज वो समय आ ही गया। मैं जा रही हूँ। वैसे जा तो नॉर्मल ड्रेस में भी सकते थे, क्योंकि कई बार वहाँ पे हम गए हैं, आप लोग को भी लेके गए, बट सोचा थोड़ा सा अलग तरीके से चला जाए। तो मैंने अपनी ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी। एक तो मेरी बुआ और मेरे ब्लॉग में, तो कैसा लग रहा है ये वाला साड़ी, कैसे बताना आप लोग। मैंने 1-2 बार पहन भी ली है। तो चलो चलते। पता है मैं अपनी बुआ को भी साथ में लेके जा रही हूँ। बुआ सोई थी, मैं बोली क्या करोगी, के लिए लेटी ही तो रहोगी, चलो मेरे साथ घूमाओ मेरे फ्रेंड के घर। बोली कि ठीक है, अब हम जाएंगे। एक तो प्रॉपर आ नहीं रहा है। बाय बाय। हाँ, आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाना। एंड घर से निकलने के बाद यहाँ पे जब मैं अपने मार्केट में पहुँची तो मैंने सोचा कुछ ले लिया जाए, क्योंकि ना इसमें उनके घर पे छोटे बच्चे भी आए हैं। और बच्चों का क्या होता है, कोई भी घर पे आए तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही लाए होंगे। मुझे ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लिया जाए। तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, जो समझ आया वो मैंने लिया। फाइनली हम पहुँच गए अपनी फ्रेंड के यहाँ। और पता है मैंने उनको बताया नहीं है कि आज मैं आने वाली हूँ। इनफैक्ट वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। अब और जैसे ही मैं घर पे पहुंची, सबसे पहले मुझे उनकी मम्मी मिल गई। शायद से कुछ लोगों ने पहचान भी लिया होगा कि मैं किसके घर आज आई हूँ। तो वही मम्मी बोल रही थी बेटा घर में चलो, मैं आ रही हूँ। और मेरी फ्रेंड यानी कि कोमल, वो नहाने गई थी। जैसे ही मैं आई वो यहाँ पे नहा के आ रही थी। वहीं की आइन है तुझे गलाई दे। अरे बुआ प्रणाम। अरे नाही बिट्टी गोड जल्दी। अच्छा भेटली एकदम। अब ना जात हो ससुरे। इसकी फिल्टर लगाई। पता है दोस्तों,
कभी भी किसी के भी घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जैसे आज मैं आ गई हूँ, कोई मेरा कद्र ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब अपने में मस्त है, तैयार होने मस्त है। देख रहे हो ऐसे और यहाँ पे काफ़ी टाइम हम लोगों ने बातें किया। उसके बाद हम लोग कर रहे थे नाश्ता वगैरह साथ में। ये मत समझना कि बातें हो रही थी, यहाँ पे हम दोनों की लड़ाई हो रही थी। बट मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि जो रियल आवाज़ था वो बीच में से गायब हो गया था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दिया जाए। और लड़ाई क्यों हो रही थी मैं ये भी बता दूं। एनिवर्सरी की पार्टी के लिए मैंने कहा भाई इस बार जब मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं किया तो पार्टी किस चीज़ की। चलो भाई हाँ तुम्हें अलग से पार्टी दे देंगे, क्योंकि ना जब हस्बैंड वाइफ दूर हो तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मन भी नहीं करता। और सच्ची बताऊँ एनिवर्सरी के दिन मुझे वो वाली वाइब ही नहीं आ रही थी कि आज मेरी एनिवर्सरी है। इतना 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 सिंपल था। यहाँ पे आने से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये स्वेटर भाभी ने बनाया है, बहुत प्यारा है। वैसे ना बहुत अच्छा ब्लाउज वगैरह बनाती है भाभी, ये ना बहुत ही प्यारा प्यारा ब्लाउज वगैरह बनाती है। और ये स्वेटर भी क्या क्रूज बोलते हैं उसी से उन्होंने बनाया है, बहुत ही सुंदर स्वेटर है। मैंने तो ऑर्डर दे दिया भाई कि भाभी मेरे लिए स्वेटर बना दो, इस ठंड मुझे पहनना है। ये अपनी ननद जी के लिए बनाई है, यानी कोमल। एंड यहाँ पे कुछ टाइम बाद भाभी ने अगेन नूडल्स बना दिया था। वैसे खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि घर से भी खाना खा के गए थे, पेट एकदम फुल था। बट भाभी बोली कि बनाए हैं तो खा लो। तो यहाँ पे हम कोमल एक अलग रूम में बैठ के बातें भी कर रहे थे और खा भी रहे थे। बाकी घर के जितने भी मेंबर थे और मेरी बुआ वो सब लोग बाहर थे। तो कुछ टाइम बाद हमने सोचा कि चलो साथ में बैठा जाए। यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक की। इतना तेज़ हवा था ना इसलिए सब यहाँ पे धूप बैठ के ले रहे थे। और बाकी सच में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। 2.5 से 3 घंटे यहाँ पे मैं थी। एंड लास्ट में अब बारी आ गई थी जाने की। तो यहाँ पे मतलब कोमल के भैया ही हम लोग को जा रहे थे छोड़ने। मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली जाए। बुआ देख के मुझे हंस रही थी। गाइस सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कल के बाद से अब मैं कैमरा उठा रही हूँ। दरअसल उनके यहाँ गई मैं और दोपहर में आने के बाद मैं सो गई थी, तो आप लोग से बात नहीं कर पाए। फिर याद भी नहीं आया कि व्लॉग कितना क्या कैसे है। ये तो अभी एडिट करी थी तब मैंने देखा कि व्लॉग एंड नहीं हुआ है। आप लोगों ने पूरा व्लॉग देख ही लिया। बट उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। ज़रूरी बातें ये कि कुछ लोगों ने जब पूछा बड़े प्यार से कि मतलब क्या है कैसे है, ससुराल क्यों नहीं जा रही हो। और हाँ मतलब सीरियस बात, आप जिसे देखते हो उसके बारे में जानने का पूरा हक है। बस यही सोच के मैंने आप लोग को बताया। तो उस पर कुछ ने तो ठीक रिएक्ट किया, बाकी इतने गंदे गंदे कमेंट यार मैं कितना डिलीट करूँ। सच बताऊँ ना मुझे मेरे ससुराल से डांट भी पड़ गई थी। ससुराल से डांट यानी कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये सब चीज़ें कि मतलब मैंने वीडियो में ऐसे बोला वैसे बोला। लेकिन ठीक है बोले चलो कोई बात नहीं, बना दी। लेकिन ऐसे किस किस को सफाई देती फिरोगी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना गंदा गंदा कमेंट किया। झूठ बोल रही है, 2 से 3 बार गई क्या कैसे। मैं बताऊंगी वो सब भी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल भी मैं नहीं बता सकती। मुझे सिर्फ ब्लॉग एंड करना था और मैं कहीं बाहर आई हूँ। ये मेरा घर भी नहीं है, आप देख के समझ सकते हो कहाँ आई हूँ। आपको हमारे अगले ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। मिलूंगी आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।